नमस्कार दोस्तों। आज मैं अमित वर्मा आपके लिए एक नई फिल्म लेके आया हूँ, जिसकी सबसे खास बात यह है कि ये आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है। और पहली बार आमिर खान ने पूरी तरह आज़ादी दे रखी है किरण राव को इस फिल्म के बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। और शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आमिर खान का इसमें इंटरफेरेंस भी बहुत कम होगा, क्योंकि सबसे पहली बात, इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला भी नाम है, और एक कई सवालिया निशान खड़े करते हैं कि लापता लेडीज़ का मतलब क्या है। तो बहरहाल, आमिर खान के नाम को देखते हुए और किरण राव की क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फिल्म देखने का सोचा, क्योंकि जिसकी चर्चा डिजिटल मीडिया में बहुत है। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इस फिल्म को देखनी चाहिए। तो जब मैंने फिल्म देखनी शुरू की तो मुझे कई फिल्मों की बात याद आई, जिसमें से बहुत पुरानी फिल्म हुआ करती थी, नौका डूबी। और अभी अरबाज खान ने भी एक फिल्म बनाई थी इसी से रिलेटेड, जिसमें कि दुल्हन बदल जाती है, या दुल्हन जो है वो दूल्हे को, पूरी फैमिली को लूट के निकल जाती है। मुझे मेरे दिमाग में भी ऐसा ही कुछ लगा कि शायद ऐसी कोई फिल्म होगी, और उसी माइंडसेट से मैंने फिल्म देखनी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये बात समझ में आई कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म बन के नहीं है, ये एक ऐसा लेसन सिखाती है लोगों को, जो औरतों के बहुआयामी प्रतिभा को दिखाती है। बहुत सारे सवाल हैं जो औरतों की ज़िंदगी के, परिवार की ज़िंदगी के, जो इसको उजागर करती हैं। जैसे उसमें से एक एक सवाल ये है कि अभी भी भारत के बहुत सारे कोनों में, बहुत सारे गांव में ऐसी शादियां होती हैं जहां औरत ने एक बार घूंघट निकाल लिया तो फिर उसका हाथ पकड़ के उसका हस्बैंड कहाँ लेके जाता है उनको पता नहीं चलता है। जब वो अपने घर से घूंघट में निकलती हैं तो सीधा ससुराल में वो पहुंचती हैं, और वहीं पे फिर जा कर के जब उनका घूंघट उठाने की परमिशन मिलती है तो उनके लिए एक नई दुनिया होती है। और ये प्रथा जो है कितने सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, कितने सारी समस्याओं को क्रिएट करता है, ये प्रैक्टिकली उसमें दिखाया गया है। अब अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो शायद फिल्म देखने का आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस फिल्म को देखना चाहिए। ये हो गया पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जो लड़कियों के पढ़ने और उनके विकास के बारे में जो बातें होती हैं, उसमें लड़कियों को वो पावर नहीं दिया जाता है, वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं दी जाती है कि भाई तुम अपने भविष्य के बारे में खुद सोचो, अपने करियर के बारे में खुद सोचो, अपनी इच्छा के बारे में खुद सोचो। ये आज भी बहुत जगह प्रतिबंधित है, जो इस पॉइंट को लेकर के इस फिल्म में काफ़ी अच्छी चर्चा की गई है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आने वाले समय में किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी ऑर्गेनिक खेती जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी शिक्षा किसानों को देनी चाहिए, जो बहुत हद तक दी भी जा रही है, लेकिन शायद जितनी दी जा रही है उतनी काफ़ी नहीं है। और इस बात को लेकर के ये सवाल उठाया गया है इस फिल्म में, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। और इसके अलावा अ, अब जो स्थिति है औरतों की, कि आप दहेज को लेकर के उनको पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जागरूकता भी आ गई है, उनके आसपास का माहौल भी वैसा हो गया है कि आप उस मुद्दे को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब फिल्म के आखिर में जो आमिर खान का एक स्टाइल भी है, परिवार के इमोशन को, परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने की कला, उस बात पे इसमें काफ़ी जोर दिया गया है। हालांकि पूरी फिल्म लेडीज़ ओरिएंटेड कह सकते हैं आप, और शायद इसीलिए लापता लेडीज़ जो है, अब जाके मेरी समझ में आ रहा है
कि ये उन औरतों की कहानी है जो वाकई लापता हैं और जिनके बारे में सोचना या उनको खुद भी सोचना ज़रूरी है। बहुत छोटे-छोटे मुद्दे हैं कि घर में सास-बहू के रिश्ते कैसे होने चाहिए, देवरानी-जेठानी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें कहने से आपको नहीं समझ में आएगी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर का कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया कि ये लापता लेडीज़ क्यों नाम रखा। ये मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप एक बार इस फ़िल्म को देखिए, समझिए, पारिवारिक मुद्दों को, इमोशन को, आपसी संबंधों को, इन सब को लेके एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्म है ये, जिसे वाक़ई डिजिटल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, मस्ट वॉच। ये वाक़ई मस्ट वॉच फ़िल्म है। थैंक यू।